हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारे चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ हिस्ट्री के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि आपको पता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो आज हम पहले हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री है क्या। इतिहास। वॉट इज़ हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। तो जो हम पास्ट की स्टडी करते हैं उसको ही हम हिस्ट्री कहते हैं, उसको ही हम इतिहास कहते हैं। द वर्ड हिस्ट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। तो हिस्ट्री वर्ड को कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड है वो, और हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री में हम रिसर्च करते हैं, इंक्वायरी करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री वर्ड को ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस का जन्म हुआ था 484 बीसी में और उनकी डेथ हुई थी 425 बीसी में। अब हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया, और वो बुक पब्लिश कब हुई थी? 430 बीसी में उन्होंने वो बुक को लिखी थी। रोमन फिलोसोफर थे सिसरो, उनका बोर्न हुआ था 106 बीसी में और उनकी डेथ हुई थी 43 बीसी में। सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहली बार हेरोडोटस को हिस्ट्री के फादर कहा था? तो किसने कहा था? सिसरो ने। एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन हिस्टोरियन, उनका नाम था ल्यूपर्ड वॉन रैंके। उनका जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था, डेथ हुई थी 1886 में। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? ल्यूपर्ड वॉन रैंके को। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ल्यूपर्ड वॉन रैंके। फिर सबसे पहली बार हेरोडोटस को हिस्ट्री के फादर किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर किसने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो हेगल ने दी थी ये स्टेटमेंट। ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनकी डेथ हुई थी 1831 में। गाइस, मैं आपको ये जो भी नोट्स पढ़ा रही हूँ, जो भी अभी आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये सारे नोट्स मैंने ये लूसेंट की बुक से ही बनाए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे हेगल ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये हेगल ने दी थी। फिर कार्ल मार्क्स ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? तो किसने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज फार्स? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था 1818 में, एंड 1818 से लेके 1883 तक। जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, इनका जन्म हुआ था 1818 में और उनका डेथ हुई थी 83 में। किसने कहा था हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच? तो E.H. कार ने कहा था। 1892 में इनका बोर्न हुआ था और 1982 में इनकी डेथ हो गई थी। ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कॉपीज़ में लिखा है इसको अच्छे से, बाकी ये बुक में से ही है ये वाला भी। ये देखिएगा, इस यहाँ पे E.H. कार ने कहा था कि हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन historian and its facts, an unending dialogue between present and past। तो हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है प्रेजेंट और पास्ट के बीच। तो ये डेफिनेशन और ये स्टेटमेंट किसका था? तो E.H. कार का था ये डेफिनेशन। हमने वीडियो में देखा कि इतिहास क्या है, इतिहास की डेफिनेशन देखी ऑथर्स के बारे में, कि अलग अलग ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी थी कि इतिहास को सबसे पहले नाम किसने दिया। फिर इतिहास शब्द को, इतिहास के फादर जो है हेरोडोटस, उनको सबसे पहले फादर किसने कहा था? तो हेरोडोटस को सबसे पहले फादर किसने कहा था? अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो ये देखिए, सीरियो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का फादर कहा था। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर वगैरह कैसे बनाए गए। तो सबसे पहले आया था जूलियन कैलेंडर 46 बीसी में,
और रोमन किंग थे जूसियस क्रियसर। तो ये फिर जूलियन कैलेंडर के बाद आया था क्रिश्चियन कैलेंडर 527 बीसी में। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जूलियन कैलेंडर कब आया था, तो 46 बीसी में आया था और रोमन किंग जूसियस क्रियसर के द्वारा। और फिर क्रिश्चियन कैलेंडर आया था 527 एडी में। क्रिश्चियन कैलेंडर 527 एडी में मॉन्क डायनोसियस एसिगस द्वारा बनाया। डिवीज़न ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। तो अब हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा गया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड चला था 30 बीसी से लेके 2500 बीसी तक, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 2500 बीसी से 600 बीसी तक चला था। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को पाषाण काल, मतलब जो स्टोन एज है उसके बारे में बताया गया, पाषाण काल कहते हैं। तो इसके अंदर जो नो रिटन एविडेंस आर फाउंड, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंस हमें नहीं मिले थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंस वॉज फाउंड बट कुड नॉट बी रीड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो हमें रिटन एविडेंस मिले थे वो हमें मिले तो बट हमको रीड नहीं। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा इतिहास शब्द के बारे में कि इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है, इतिहास के पिता कौन है, इतिहास शब्द को पहली बार किसने यूज़ किया था, इतिहास के फादर हेरोडोटस जो थे उनको पहली बार इतिहास के फादर किसने कहा था। सो आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इतिहास के पहले फादर कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था, तो आप वो कमेंट करिएगा वीडियो में। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का नामकरण कैसे क्या हुआ था। प्राचीन भारत, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। भारत राजा भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा था। तो भारत नाम कैसे पड़ा था? राजा भरत के नाम पे। इंडिया नाम यूनानी ग्रीक ने दिया था, यूनानी लोग जो आए थे उन्होंने हमको इंडिया नाम दिया था। हिंदुस्तान एक फारसी शब्द है, सिंधु नदी के नाम पर हिंदुस्तान नाम रखा गया था, सिंधु नदी के नाम पे हिंदुस्तान नाम रखा गया था। मुस्लिम इतिहास से रिलेटेड है, और ये जो हिंदुस्तान नाम है जो मुस्लिम इतिहास से रिलेटेड है। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे क्या हुआ था हम देखेंगे हम। तो महाभारत और पुराण, तो महाभारत और पुराण के द्वारा भारतवर्ष कहा गया। भारत को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? तो भारत को बौद्ध ग्रंथ में जम्बूद्वीप कहा गया था। वृक्षों का समूह होता था इसलिए उस टाइम जम्बूद्वीप कहा गया था बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत को बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया था? तो जम्बूद्वीप कहा गया था। आर्यव्रत नाम, भारतवर्ष का अन्य नाम क्या है? तो आर्यव्रत। तो भारतवर्ष को और क्या बोलते हैं? आर्यव्रत कहते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद, तो भारत में जब जब आए थे ना, आर्य जब लोग आए थे, आर्य लोगों ने इसको भारत को आर्यवर्त नाम दे के। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। तो ये इतिहास को जो 4 भागों में बांटा गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाया समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।